नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने निगम आयुक्त आरपी अहिरवार, एएसपी विक्रम सिंह कुशवाहा, सीएसपी ट्रैफिक पुलिस डीएसपी संजय खरे की उपस्थिति में सागर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से समस्त थाना प्रभारियों एवं निगम अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य करें और कोई भी हाथ ठेला शहर में ना खड़ा हो। प्रत्येक हाथ ठेले का पंजीयन कराया जाए और उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का समुचित लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क पर घूमता हुआ हाथ ठेला अवैध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां से अतिक्रमण हटाया जाए वहां कोई दूसरा अतिक्रमण ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। देखिए, आज की जो बैठक आयोजित हुई है ये कोई नई बैठक नहीं है। विगत वर्षों में अनेक बार इस तरह की बैठकें हमने नगर पालिक निगम के अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन के हमारे अधिकारियों के साथ, पुलिस बल के साथ, यातायात पुलिस अनेक बार किए और अनेक बार प्रयोग करने की कोशिश की। कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, लेकिन हम असफलता हाथ में आई इस वजह से उस दिशा में हम आंख बंद कर लें, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। सागर की अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं ये मानता हूँ कि सागर की सबसे बड़ी समस्या है यातायात व्यवस्था। सागर में आने के पश्चात ये आभास नहीं होता कि हम किसी महानगर में या हम किसी संभागीय मुख्यालय में हैं। ऐसा लगता है कि पूरा शहर जो है हाथ ठेले पे चल रहा है। इसको मैं कहता हूँ कि सिटी ऑन व्हील। तो उससे अब चूँकि सागर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है, 1000 करोड़ रुपए के काम से सागर शहर की दशा और दिशा सब बदलने का संकल्प सागर के लोगों का है, हम सबका है। हम चाह रहे थे कि अब शने लोगों के मन में स्मार्ट सिटी के प्रति एक भाव जगना चाहिए कि हम स्मार्ट सिटी के बासिंदे हैं। हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारे काम करने का तरीका कैसे होना चाहिए। और अब हम कस्बाई संस्कृति से ऊपर उठ के अब हम वास्तव में एक अच्छे शहर, व्यवस्थित शहर की श्रेणी में सम्मिलित हो रहे हैं। तो उस दिशा में हमारी सोच का परिवर्तन होना चाहिए। तो आज उसी संबंध में ये बैठक हुई है और आज बहुत सारे निर्णय फिर हुए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर हुए हैं क्योंकि इस तरह के निर्णय हम पहले भी कर चुके हैं। कुछ सफल हुए, कुछ में हमें सफलता नहीं मिली, अपेक्षित परिणाम कुछ नहीं आए। लेकिन हम फिर आप सबसे भी आग्रह करना चाहते हैं, आपके माध्यम से जो दुकानदार हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं, जो हाथ ठेले वाले उनसे सारे लोगों के विस्थापन की हमने व्यवस्था की है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हमने यहाँ से डंडा चलाया और आप शहर छोड़ के जाइए। वो हमारे बीच के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनके विस्थापन की हमने व्यवस्था की है। और आज अगर उन्हें ये लग रहा हो कि हम विस्थापन की जो जगह है वो बहुत अनुकूल नहीं है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ पे हम लोग अनुकूलता बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर अनुकूलता नहीं बनेगी तो हम लोग कोई तुगलकी आदेश देने वाले लोग तो है नहीं, हम उस पर पुनर्विचार कर लेंगे, उनको कहीं और अन्यत्र व्यवस्था भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था जो है ये हमारी प्रयोग के तौर पे हमने व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था में सब लोग सहभागी बने, सबका सहयोग रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, कामना करते हैं। और आपके माध्यम से सागर की जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि सागर शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में जैसा कि हम सब देखना चाहते हैं, उस समय सबकी सहयोग और सबकी सहभागिता अपेक्षित है। धन्यवाद। लोगों को किया जा रहा है, जैसे फुटपाथ पे जो लोग दुकान लगाए हुए हैं, सब्जी वालों के लिए हम स्थान दे रहे हैं, फल वालों के लिए पक्की दुकानें बना के 58 या कितनी दुकानें दी हैं, पक्की दुकान बना के निःशुल्क दे दी गई हैं। आप बताइए ना, ऐसी व्यवस्था शायद हिंदुस्तान के, दुनिया के शहर में नहीं होगी। और इसके अलावा आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 करोड़ रुपए की राशि जो हम इसके पुरानी गल्ला मंडी के
लिए लेके आए हैं, उस राशि से हम दुकानें बना रहे हैं। सागर शहर के हर फल वाले को, हर सब्जी वाले को एक स्थान पक्का बना के देंगे, ये हमारा संकल्प है। वो निर्माण कार्य किसी आर्थिक कठिनाइयों की वजह से थोड़ा सा बाधित हुआ है, हम उसको द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी हर एक व्यक्ति को जो हाथ ठेले पे अपनी आजीविका चलाते हैं, उस व्यक्ति को हाथ ठेले से उठा के पक्की दुकान में विस्थापित करने का हमारा संकल्प है। और अभी फिलहाल जितने हमारे फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनके विस्थापन की व्यवस्था की गई है। जो हमारे मनहारी वाले हैं, हाथ ठेले पे कपड़े बेचने वाले लोग हैं, उनके विस्थापन की व्यवस्था की गई है। चाट और ये तमाम जो लोग हैं उनको अलग से चौपाटी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनको चौपाटी के माध्यम से उनको विस्थापित किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को अगर हम यहाँ से हटा रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी सुरक्षित एवं व्यवस्थित स्थान पर उसको बिठाएं। विधायक जी, जैसे डेयरी विस्थापन की लंबी समय से कवायद चल रही है, तो अभी तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? डेयरी विस्थापन का कार्य जो है हम लोगों ने एक मिशन मोड के रूप में ले लिया है। पहली बार नगर पालिक निगम को 198 एकड़ जगह जो है वो प्राप्त हो गई है। इस सप्ताह में हमारा वहाँ पे जो भी मूलभूत सुविधाएं हमें बनानी है उनका टेंडर हमारा हो जाएगा। अभी मैं भोपाल गया था तो पीएस नगरीय प्रशासन से भी मिला हूँ और उनसे आग्रह किया। हमारे मंत्री महोदय सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी ने भी आश्वस्त किया है 5 करोड़ रुपए वो अलग से उस कार्य के लिए दे रहे हैं। ऐसे 8 करोड़ रुपए की राशि से वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जुटाएंगे और हमारी डेयरी विस्थापन का कार्य इस वर्ष में हम लोग कर लेंगे। भाई साहब, एक जो मार्केट है अपना कटरा मार्केट, यहाँ वाहन पार्किंग को लेकर भी बहुत समस्या रहती है, उसके लिए कुछ है? वाहन पार्किंग वाकई बड़ी समस्या है और शहर में हमारे पास स्थान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। मल्टी लेवल पार्किंग के हम लोग टेंडर करने जा रहे हैं। कुछ स्थानों पे हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग करेंगे, लेकिन कुछ स्थान अभी हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे सड़क काफ़ी चौड़ी है, वहाँ पे दोनों साइड हम लोग लाइनिंग डाल के और पार्किंग की अस्थायी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसका टेंडर इस सप्ताह में आज या कल में फ्लोट हो जाएगा और उम्मीद है कि ये जो व्यवस्था आज हम लोगों ने निश्चित की है ये जनता की सुविधा के लिए है और जनता इसको निश्चित रूप से स्वीकार करेगी, अंगीकार करेगी, ऐसी मेरी आशा है। भाई साहब, एक तीनबत्ती से लेकर कटरा क्षेत्र में रोड के आजू बाजू जो कार पार्किंग घर के लोग कर लेते हैं, इनके हटने से भी काफ़ी हद तक पार्किंग की सुविधा में व्यवस्था की जाएगी अगर ये सुनिश्चित किया जाता है। उस संबंध में भी चर्चा हो गई है। ऐसे लोगों से आग्रह कर रहे हैं और फिर नहीं होगा तो फिर जुर्माना और अन्य जो सुविधा जो व्यवस्थाएं हैं जो संभव होंगी वो सब करने वाले। सागर से यूडी न्यूज के लिए हर्षित पांडे की रिपोर्ट।